मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हृदय दृश्यम का 8वां संस्करण 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि हृदय दृश्यम भोपाल में 3 स्थानों पर आयोजित होगा, जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात कलाकारों की संगीत सभाएं होंगी, बल्कि रंगारंग बैंड की प्रस्तुति भी होगी, जिसको लेकर एमपी के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि हृदय दृश्यम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि वो अनुभूति है जो ताल, स्वर, रंग और परंपरा के संगम से हृदय को स्पंदित करती है और भोपाल की झीलों, पहाड़ियों और ऐतिहासिक स्थलों के बीच एक आध्यात्मिक संगीतमय वातावरण रचती है। इसलिए इस बार भोपाल में 3 स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। रविंद्र भवन में 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को जगदीशपुर में और भारत भवन में 7 दिसंबर को संगीत सभाओं का आयोजन किया जाएगा। खासतौर पर जगदीशपुरा स्थित चमन महल में समारोह के दूसरे दिन 6 दिसंबर को सुरीली संगीत सभाएं सजाई जाएंगी। इसी के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट एवं व्यंजन मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इतिहास और विरासत के बीच बनने वाला भावनात्मक सेतु है। इस समारोह का उद्देश्य केवल उत्कृष्ट संगीत प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक धड़कन को अनुभूत कराना है जो हमारी लोक संस्कृति और शास्त्रीय परंपराओं में निरंतर प्रवाहित होती रहती। वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ यह उत्सव आज अपने आप में एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। देश विदेश के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने इस मंच को अपनी अद्वितीय प्रस्तुतियों से समृद्ध किया है, जिससे यह समारोह संगीत प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर वर्ष इसमें होने वाले नवाचार, सृजनात्मक आयोजन और कलात्मक प्रयोग इसकी विशिष्ट पहचान को मजबूत करते हैं। यह हृदय दृश्यम का 8वां वर्ष है, जो पुनः श्रेष्ठ संगीत सभाएं, उत्कृष्ट कलाकार और कलाओं को समाहित करते हुए प्रारंभ हो रहा है। यह 3 दिवसीय संगीत समागम 7 दिसंबर 2025 तक रविंद्र भवन, जगदीशपुर एवं भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। पहले दिन रविंद्र भवन में 3 संगीत सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें सर्वप्रथम सुविख्यात बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया की बांसुरी का वादन होगा। इसके बाद सेनिया बंगस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री अमान और अयान अली अपनी सरोद जुगलबंदी प्रस्तुत करेंगे। अंतिम प्रस्तुति सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री मधुवंती के गायन की होगी। हृदय दृश्यम की एक विशेष पहचान भी रही है। इसमें संगीत और कला के साथ ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन धरोहरों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसी क्रम में दूसरे दिन 6 नवंबर को भोपाल से निकट जगदीशपुर इस्लाम नगर में संगीत सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विख्यात सितार वादक श्री रवि चारी जी का सितार वादन और पंडित आदित्य कल्याणपुर का तबला वादन होगा। जगदीशपुर में संगीत सभाओं के साथ ही पारंपरिक व्यंजन एवं आर्ट एंड क्राफ्ट मेला का भी आयोजन इसमें किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि संगीत प्रेमी संगीत के साथ साथ मध्य प्रदेश के पारंपरिक स्वाद और कला के बारे में भी जानें और समझें। 7 दिसंबर को अंतिम दिन भारत भवन के बहिरंग में संगीत सभाएं सजेंगी। भोपाल की बड़ी झील की पृष्ठभूमि पर सुर ताल का ताना बाना बुना जाएगा। इस अवसर पर नाद ब्रह्म द्वारा फ्यूजन बैंड की प्रस्तुति और सुप्रसिद्ध कलाकार श्री सेल्वा गणेश की ताल वाद्य प्रस्तुति होगी। हृदय दृश्यम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नई पीढ़ी के प्रति संवेदनशील दृष्टि। यह समारोह युवाओं को
भारतीय संगीत कला की गहराई से परिचित कराता है, उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास करता है। यही कारण है कि यह कार्यक्रम केवल शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन का भी मंच है। तो एक तो ये अपना हृदय दृश्यम का कार्यक्रम भी है, और इसके साथ साथ स्काई डाइविंग उज्जैन का जो 5वां संस्करण है